Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So this is exercise 10.1 of your NCERT class 12 syllabus. इससे पहले वाले सेशन में हमने क्या किया? We introduced vector algebra. पहले तो चैप्टर इंट्रोडक्शन हुआ, चैप्टर इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन हुआ, है ना। चैप्टर इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि एक्चुअली वेक्टर क्या चीज है, हाँ, उसको फिर हमने ये देखा कि फिजिक्स में वेक्टर के क्या मायने हैं और मैथ्स में वेक्टर के क्या मायने हैं, और हमको केवल मैथ्स के मायने ही सीखने हैं। तो मैथ्स के मायनों से वेक्टर क्या है, बोलो क्या सीखा था हमने? वेक्टर क्या है मैथ्स के नजरिए से? एक लाइन सेगमेंट जिसकी डायरेक्शन हो, तो उसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा अब हमेशा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या कहूंगा? डायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब डायरेक्शन है उसमें, और वो लाइन सेगमेंट है। तो उसमें दो तरह की चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो कि होगी लाइन सेगमेंट की लेंथ, और एक होगा डायरेक्शन। फाइन। उसके फिर हमने टाइप्स भी सीखे थे, और कुछ छोटी मोटी बातें कि उसको डिनोट कैसे कराते हैं, सारी सही चीजें अपने सेशन में सीख। तो जो बच्चे डायरेक्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, पहले इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, फिर इस एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 10.1 रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, हमको क्या करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब होता है ज्योमेट्रिकली, है ना। ज्योमेट्रिकली आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जब अपनी जगह छोड़ देता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वो जगह जब छोड़ेगा तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और कुछ डायरेक्शन में करेगा। तो डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन, सॉरी, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, ये क्या होता है? यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स स्टूडेंट्स हो आप वैसे भी, तो आपको क्या करना है, आपको पता चल गया होगा कि आपको डिस्टेंस भी शो करनी है और क्या शो करनी है, डायरेक्शन। तो डिस्टेंस के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, डायरेक्शन के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, अब वैसे जनरली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहीं भी होती हो, कहीं भी होती हो, होने दो, लेकिन जब अपन एक 2D प्लेन पर इन डायरेक्शंस को ड्रॉ करते हैं, ये डिनोट कराते हैं, तो हम हमेशा, हम उस टाइम एक्चुअल डायरेक्शंस नहीं देखेंगे कि सर इधर से ईस्ट है तो इसको ईस्ट मान लो, इसको वेस्ट मान लो। हम एक्चुअल डायरेक्शन नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली को नॉर्थ, नीचे वाली को साउथ, इट्स राइट साइड वाली को ईस्ट, एंड लेफ्ट साइड वाली को क्या लगाएंगे, वेस्ट लगाएंगे। हमेशा ऐसा करेंगे। समझ आई बात? ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट साइड में हमेशा ईस्ट होगा, और लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा, वेस्ट होगा। अब आप एक्चुअल डायरेक्शन मत कंपेयर करने लग जाना कि सर मेरा ईस्ट तो, मेरे हिसाब से तो ऊपर ईस्ट जा रहा है क्योंकि जनक तो ऐसे बैठी है, उसके तो सामने ईस्ट है, मैं तो ऐसे बैठा हूं, मेरे राइट साइड में ईस्ट है। तो वो सब कंपेरिजन यहां नहीं चलेगा। जब अपन 2D प्लेन पे बनाएंगे तो सबका नॉर्थ क्या है ऊपर, सबका साउथ क्या है नीचे, राइट साइड पे ईस्ट एंड वेस्ट। ये चीज समझ में आई? अब उसने क्या कहा साहब कि मुझे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जाना है, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है, नॉर्थ से शुरू करते हुए ईस्ट की तरफ जाना है। तो नॉर्थ से शुरू करते हुए ईस्ट की तरफ आप कुछ इस डायरेक्शन में चलेंगे, बोलो। नॉर्थ से शुरू करके ईस्ट की तरफ आप इस डायरेक्शन में चलेंगे। कितना जाना है? 30 डिग्री जाना है, यानी कि आपका एक ऐसा वेक्टर बन जाएगा जिसके बीच में और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री। ये वेक्टर हो गया आपका। और क्योंकि उसने डिस्टेंस कितना कहा था, 40 किलो, अब 40 किलोमीटर लंबा वेक्टर तो बनाने से रहे, बना ही नहीं सकते 40 किलोमीटर लंबा वेक्टर, तो यहाँ से चाकसू जाना पड़ेगा। अब चाकसू तक थोड़ा लंबा वेक्टर बनाएंगे, उससे भी ज्यादा शायद आगे। तो हम क्या करेंगे, 40 किलोमीटर को यूनिट लेंगे। हम ले लेते हैं हम ले लेते हैं यूनिट 1 सेंटीमीटर के अंदर मैं 10 किलोमीटर मान लेता हूं। ओके, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 किलोमीटर। तो फिर हमारे पास 40 किलोमीटर है, तो 40 किलोमीटर के कितने सेंटीमीटर बनेंगे, 4। तो मैं क्या करूंगा, ये जो वेक्टर है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दूंगा। एक बार मैं एंगल हटा देता हूं ताकि समझ में अच्छे से आए। ये 30 डिग्री है, बाद में मार्क कर लेंगे। क्या करूंगा, 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दूंगा, 1 2 3 4। और ग्राफिकली कह रहा है बेटा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। किस पे प्लॉट करना है? और ग्राफ पे तो अभी तो चलो मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में अंदाजे से तोड़ दिया, लेकिन ग्राफ पे तो आपको पता है ना 1-1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो आप 1-1 सेंटीमीटर ग्राफ पे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, ये ओरिजिन होता है, और इसको कुछ भी मार्क कर लो जैसे कि ए। तो आंसर हो जाएगा वेक्टर ओ ए रिप्रेजेंट्स, वेक्टर ओ ए represents graphically the displacement of 40 किलोमीटर्स 30, अब 30 डिग्री भी मार्क कर दो यहाँ पे, 30 डिग्री
नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है ना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, कहाँ पे लिखा मैंने सेंटीमीटर? हाँ, 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर लिया, तभी तो 40 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर में आएगा। सही लिया है ना? 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर ले लो। अगर आप 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर लोगे तो भी फिर 40 सेंटीमीटर होगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर ले लो। और अगर आप 5 किलोमीटर लोगे तो फिर 8 यूनिट का वेक्टर बनेगा, 8 पंजे 40 है ना। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वेक्टर ओ रिप्रेजेंट्स ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड, साथ में ये भी लिख लो एंड, और यहाँ पे वेक्टर ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है जिसको अपन ऐसे डिनोट कराते हैं, कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। वेयर वेयर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 10 किलोमीटर। इस तरीके से अपन बना के आंसर लिख के आएंगे एग्जाम में। फाइन, एनी डाउट्स? ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ इसमें कर लोगे ना आप, पहले बाद वाला पहले पढ़ो। ईस्ट ऑफ नॉर्थ में नॉर्थ बाद में आ रहा है तो नॉर्थ से ईस्ट जाना है। अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट होता तो फिर कैसे करता? ईस्ट से नॉर्थ जाता, फिर 30 डिग्री ऐसे बनता, 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ जाता। ठीक है, बताओ साउथ ऑफ वेस्ट कैसे बनाओगे? साउथ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट यहाँ है, वेस्ट से साउथ की तरफ आना है तो 30 डिग्री ऐसे बनेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो कुछ एग्जांपल्स देखे थे अपन ने मॉर्निंग वाले सेशन में इंट्रोडक्टरी वीडियो में, उससे अपने को पता लगाना है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है एंड कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। 10 kg क्या होता है? मास, एंड मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, देखो डिस्टेंस भी आ गई और डायरेक्शन भी आ गई, तो डिस्टेंस ये तो हो गई डिस्टेंस, ये तो हो गई डिस्टेंस, प्लस ये क्या हो गई? एंड व्हाट इज डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन? डिस्प्लेसमेंट। अभी अभी किया हमने। एंड डिस्प्लेसमेंट किस तरह की क्वांटिटी होती है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फाइन, तो पहले का आंसर स्केलर, सेकंड का आंसर वेक्टर। ठीक है, थर्ड देखो 40 डिग्री, इट इज टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर जरूरी नहीं है टेम्परेचर हो, पर जो भी होगा, जैसे 40 डिग्री टेम्परेचर ही होता है जनरली, या फिर आप इसको एंगल भी ले सकते हो, 40 डिग्री एंगल भी होता है, तो एंगल ले लो या टेम्परेचर ले लो, जो भी ले लो, दोनों ही केसेस में ये क्या है? टेम्परेचर ले लो या ऑब्लिक एंगल ले लो, तो दोनों ही केसेस में ये क्या है? स्केलर है। ठीक है ना, क्लियर? चलो जी, 40 वाट। अब आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हो, बताओ वाट किसका यूनिट होता है? कौन सी क्वांटिटी का, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का? पावर, एंड पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। 10 टू द पावर 19 कूलम चार्ज, बस मुझे इतना याद है कि ये जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए मुझसे। चार्ज का यूनिट होता है, एंड चार्ज इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। देखो जिसको फिजिक्स नहीं भी आती, मुझे कौन सी फिजिक्स आती है, लेकिन इनको पढ़ के पता चल रहा है कि 40 वाट में कौन सी डायरेक्शन होगी भाई। 40 वाट क्या है? पावर है। अब मैंने कहा 40 वाट का बल्ब है, तो 40 वाट का बल्ब है तो उसमें मैग्नीट्यूड ही है ना 40 वाट, ऐसा तो नहीं कि 40 वाट ईस्ट साइड का बल्ब है, ये कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस तरह का यूनिट है, किसका यूनिट है पहले तो ये बताओ? एक्सिलरेशन, वेरी गुड, एक्सिलरेशन, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी क्यों होता है, आप बेटर आस्क ए फिजिक्स टीचर, बिकॉज आई कैन नॉट एलेबोरेट दैट वे जैसा कि एक फिजिक्स का टीचर कर पाएगा। मैं एज ए मैथ्स के टीचर के लिहाज से आपको बता सकता हूँ, याद करवा सकता हूँ कि एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके बच्चों, तो चलो एक बार फटाफट से रिवाइज। 10 kg क्या आया था? स्केलर आया था। आप पीछे से आंसर भी मैच कर ले बेटर, कुछ मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये वेक्टर, ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर एंड ये वेक्टर। तो एस वी एस 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 वी, इस तरह का आंसर मैच हो रहा है, पीछे से चेक करो। ओके, फुल्ली मैच। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस थर्ड क्वेश्चन में आपका काम आसान कर दिया उसने यूनिट नहीं दी, उसने सीधे क्वांटिटी का नाम बता दिया, और अब आपको वही स्केलर वेक्टर बताना है। जो टाइम पीरियड जैसे ऊपर भी आया था, टाइम पीरियड आया था क्या? ऊपर नहीं आया था, बट टाइम पीरियड विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस ऑब्वियसली स्केलर। फोर्स हमने सुबह भी डिस्कस किया था, क्या होगा? वेक्टर, क्योंकि फोर्स में ये भी बताना होता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। वेलोसिटी ऑब्वियसली ए वेक्टर। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है?
स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन है इसमें, दैट मींस इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और वर्क डन ना स्केलर, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है ना भाई। आपने कितना काम किया, मैंने कहा प्रियांशी आपने कितना काम किया, आप कहोगे कि सर मैंने ना 4 कॉपियों का काम किया। आपने कितना काम किया जनक, आपने कहा मैंने 5 कॉपियों का काम किया, तो बस एक मैग्नीट्यूड ही तो हुआ, 4 कॉपियों का काम, 5 कॉपियों का काम। वेयर इज द डायरेक्शन, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें, तो इट इज स्केलर। पीछे से वापस मैच कर लो, थर्ड एंड फोर्थ वेक्टर है, बाकी ये 3 स्केलर है। ठीक है, मैच हो गया। तो इस क्वेश्चन के आगे बढ़ने से पहले ऐसे कुछ एग्जांपल्स अपन आपके एग्जांपल्स में से भी देख लो, ताकि ये चीज यहीं पे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बोलो 5 सेकंड्स क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज स्केलर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी। और एग्जांपल्स सीख लेंगे ना, कोई आधे 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो क्यों गलत करें। 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है? नहीं, डेंसिटी, डेंसिटी एंड डेंसिटी इज ए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये वही स्पीड विथ स्पीड प्लस नॉर्थ दे दिया ना, तो डायरेक्शन, एंड स्पीड प्लस डायरेक्शन बिकम्स व्हाट, वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो नीचे आंसर मैच कर लो, टाइम स्केलर, वॉल्यूम स्केलर, फोर्स वेक्टर, ओके, थर्ड वन वाज वेक्टर, ठीक है, थर्ड वन वाज वेक्टर, फोर्थ वन स्पीड है, स्केलर है, फिफ्थ डेंसिटी स्केलर है, एंड सिक्स्थ वेलोसिटी, थर्ड एंड सिक्स्थ। ठीक है, चलिए जी, तो अब ये जो बाकी एग्जांपल्स हैं वो तो हमारे क्वेश्चंस में भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट करते हैं। इन फिगर 10.6 फिगर देख पा रहे हो बच्चों? ए स्क्वायर गिवन है हमको, एक स्क्वायर बना हुआ है कुछ वेक्टर की मदद से। वैसे तो लाइन सेगमेंट्स की मदद से बनाते थे अपन ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स में, अभी अपन ने स्क्वायर किसकी मदद से बनाया है? वेक्टर्स की मदद से बनाया। वेक्टर्स एंड लाइन सेगमेंट्स में डिफरेंस क्या है कि एक डायरेक्शन और है इसमें, है ना। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, तो कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स सीखे थे हमने, ठीक है, वो हमको आइडेंटिफाई करने की कौन कौन से वेक्टर्स यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर्स हैं, कौन से इक्वल हैं, कौन से इस तरीके से। चलो पहला क्वेश्चन है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है? जिनका सेम या कॉमन इनिशियल, को मतलब कॉमन, इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट, यानी कॉमन इनिशियल पॉइंट चाहिए। तो आप आइडेंटिफाई करो इन चार वेक्टर्स दिख रहे हैं सबको, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, स्मॉल लेटर से डिनोट किया है इन्होंने। तो आप मुझे बताओ कि चारों वेक्टर्स में से कौन से वेक्टर्स हैं जो को इनिशियल हैं, सेम इनिशियल पॉइंट हो जिनका। वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, देखो चेक करो, ये वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट एंड ये वेक्टर डी का इनिशियल पॉइंट। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। फाइन, ए और बी का कोई इनिशियल पॉइंट, तो हो सकता है कि बी इधर हो डी इधर हो। अभी सबका आंसर मैच करते हैं, एक काम करते हैं सबका आंसर मैच करते हैं, पहले पूरा कर लेते हैं अपन। चलिए इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या थी बोलो? इक्वल ना, चारों इक्वल नहीं है। इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन बोलो प्रियांश, डेफिनेशन बोलो, उस क्वेश्चन को भूल जाओ। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वलिटी का मतलब क्या है? डायरेक्शन भी सेम हो। भाई वेक्टर में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इक्वल वेक्टर्स आर दोस वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही इक्वल हो, मतलब दोनों ही सेम हो। तो लंबाई भी सेम हो, उसकी जो लंबाई है वो भी सेम हो, और डायरेक्शन भी सेम हो। तो अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात होती तब तो चारों ही सेम होते, बट डायरेक्शन भी चेक करनी पड़ेगी। तो आप चेक करो, इसका और इसका डायरेक्शन सेम है। देखो दोनों के इधर एरो आ रहा है, दोनों साउथ साइड फेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, और मैग्नीट्यूड तो ये दिखने में आ ही रहा था कि चारों के सेम है, स्क्वायर बना हुआ है तो चारों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्शन भी सेम चाहिए। तो इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हो गए? वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। लास्ट देखो, अब कोलिनियर चाहिए आपको, लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए। अब कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल टू द सेम लाइन, कोई भी एक सेम लाइन है जिसके वो पैरेलल होते हैं, तो कोलिनियर। अभी अगर मैं देखूं ध्यान से, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी कोलिनियर हैं,
और वेक्टर डी और वेक्टर बी भी कोलिनियर। ये दो पेयर हैं कोलिनियर के मेरे पास, लेकिन उसमें से मुझे वो पेयर सेलेक्ट करना है जो इक्वल नहीं हो। तो अभी अभी मैं ऊपर मार्क करके आया हूं कि बी और डी तो इक्वल हैं, तो कौन सा पेयर बचा जो इक्वल नहीं हुआ? ए और सी। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी जो है कोलिनियर तो हैं, क्योंकि एक में लाइन बना दूं तो ये वेक्टर इसके भी पैरेलल है और ये वेक्टर इसके सेम लाइन के पैरेलल है। लेकिन ये इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। देखो ये साइड है और ये एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। ध्यान से देखें तो वेक्टर ए इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर सी, या वेक्टर सी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो ये तो नेगेटिव है एक दूसरे के, जबकि हमको तो इक्वल चाहिए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी। अब आप पीछे आंसर मैच करो तीनों के। वही मिस्टेक है तो आप कुछ भी मत करो, इसको है ना इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तब तीनों के आंसर मैच हो जाएंगे। कैसे? इसको मैं बी कर देता हूं और इसको डी कर देता हूं। अब आप देखो को इनिशियल ए एंड बी हो जाएंगे और बाकी आंसर में फर्क ही नहीं पड़ेगा। को इनिशियल क्या हो गए? ए एंड बी, और बी एंड डी पहले भी इक्वल हो रहे थे, अभी भी इक्वल हो रहे हैं, और ए एंड सी पहले भी कोलिनियर हो रहे थे और इक्वल नहीं हो रहे थे, अभी भी कोलिनियर है और इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हो गया मैच। ये इसमें करेक्शन कर लेंगे। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। तो वेक्टर ए और माइनस ऑफ मैंने नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए एक दूसरे के कोलिनियर होंगे, यस और नो? सोच के बताओ। वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर ए यानी कि नेगेटिव वेक्टर ए एक दूसरे के कोलिनियर होंगे, ट्रू या फॉल्स? होंगे? नहीं होंगे? अच्छा जनक, क्यों नहीं होंगे और आप बताओगे क्यों होंगे? चलो पहले आप बताओ क्यों नहीं होंगे। जब अपन किसी वेक्टर का नेगेटिव करते हैं तो क्या करते हैं? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है ये बताओ? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा जनक मुझे एक चीज बताओ, मैग्नीट्यूड चलो या तो खैर अलग अलग नहीं है, सेम ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग हो भी जाता तो भी तो कोलिनियर हो सकते थे। कोलिनियर वेक्टर्स क्या है? जो पैरेलल टू सेम लाइन है, तो सेम लाइन के पैरेलल छोटे बड़े मैग्नीट्यूड के भी कोलिनियर तो होंगे ना। तो मैग्नीट्यूड का वैसे यहाँ पे लेना देना नहीं था, लेकिन अगर आप लेना देना मानो तो मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, लेट अस से एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से वेक्टर ए ये है, लेट अस से वेक्टर ए ये है। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए एक ऐसा वेक्टर होगा जो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा और सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो सेम मैग्नीट्यूड सेम लंबाई का ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको मैं माइनस ए वेक्टर कह सकता हूं। कह सकता हूं? बोलो, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, माइनस वेक्टर ए लिख सकता हूं। अब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं कोलिनियर है ना, देखो एक सेम लाइन के ये पैरेलल है या नहीं है? है, तो इट इज ट्रू, इट इज टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो वो मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल होंगे। ऐसा ट्रू है क्या? हमेशा। अभी जो मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा हो तो भी सेम लाइन के पैरेलल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, तो इसकी लंबाई छोटी है, इसकी लंबाई बड़ी है, बट ये कोलिनियर तो है, बिकॉज ये सेम लाइन के पैरेलल दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो ऑलवेज इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, इत्तेफाक से इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। डायरेक्शन जो है वो क्या है, सॉरी डायरेक्शन भी नहीं कह सकते, कोलिनियर में तो डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज सुनो, कोलिनियर वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का तो कोई लेना देना ही नहीं है, कम हो ज्यादा हो बराबर कैसा भी हो। डायरेक्शन में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी, तीसरी चीज नहीं हो सकती। समझ में आई बात? या तो डायरेक्शन सेम है इस साइड है, या फिर डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये एरो यहां से हटा के यहां लगा दो, ऑपोजिट डायरेक्शन कर देता हूं मैं, ये एरो यहां से लेके यहां तक हटा दो। लेकिन इसके अलावा कोई अगर तीसरी डायरेक्शन है तब ये कोलिनियर नहीं होंगे, क्योंकि ये सेम लाइन के पैरेलल नहीं होंगे। तो एक अगला क्वेश्चन तैयार हो सकता है यहां से कि कोलिनियर वेक्टर्स के केस में डायरेक्शन में दो ही पॉसिबल केसेस हैं, या तो दे विल बी हैविंग सेम डायरेक्शन, अदरवाइज दे विल बी हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड मैग्नीट्यूड में कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, इक्वल भी हो सकती है अनइक्वल भी हो सकती है। चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या ये है क्या जिनके सेम मैग्नीट्यूड हो? ऐसा तो कभी कुछ बताया ही नहीं, ये तो सरासर फॉल्स है। ये तो कोई अजीब ही बात कह रहा है कुछ भी उठा के कि कोलिनियर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। पहली बात, कोलिनियर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना ही नहीं है ना। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। हाँ ये सुनो, वेक्टर्स कोलिनियर तो वो थे ही सही थे,
मैंने क्या कहा, कोलिनियर वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, तो कोलिनियर तो थे, सेम लाइन के पैरेलल तो वो थे, लेकिन अब मैंने एक्स्ट्रा तड़का और लगा दिया कि मान लो कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम कर दूं, तो क्या वो इक्वल होंगे? 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 नहीं होंगे। सुनो 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 सुनो, कोलिनियर वेक्टर्स क्या हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड का अता पता ही नहीं है, क्रॉस लगा दिया मैंने मैग्नीट्यूड के आगे। अच्छा, डायरेक्शन का क्या अता पता है? अभी अभी बताया मैंने। डायरेक्शन के केस में क्या कह सकते हो कोलिनियर वेक्टर्स का? या तो दे विल बी हैविंग सेम डायरेक्शन, या फिर दे विल बी हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। दो ही बातें हो सकती है, तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। अब आपने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड का अता पता नहीं था ना, आपने मैग्नीट्यूड कर दिया इक्वल। तो ये क्रॉस हटा देता हूं, वैसे मैग्नीट्यूड का अता पता नहीं था, लेकिन एक एहसान कर दिया कि ये लो चलो भाई इक्वल मैग्नीट्यूड कर देते हैं। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के बाद भी अगर डायरेक्शन सेम हो तो ही तो इक्वल है, नहीं तो एक दूसरे के नेगेटिव भी तो हो सकते हैं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो। तो उन्होंने तो क्या कह दिया कि मैग्नीट्यूड सेम करने से इक्वल हो जाएंगे। तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, अगर उनकी ऑलरेडी डायरेक्शन सेम होती तब तो वो इक्वल है, लेकिन मान लो उनकी अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो मैग्नीट्यूड सेम करने से भी वो इक्वल वेक्टर्स नहीं बन सकते, वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स बन जाएंगे। तो अगर आंसर ऐसा होता इक्वल और नेगेटिव, तब तो ये ट्रू होता, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम कर दो और कोलिनियर कर दो तो अब या तो वो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होंगे या एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, तो अब ये ट्रू बन सकता था। ओके, अदरवाइज अभी ये क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी है क्या, खत्म? ओके, सो दैट इज इट। इसके आंसर्स एक बार फिर से मैं बता देता हूं। कोलिनियर वाले ये जो थे ये ट्रू था, टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल फॉल्स था, ये फॉल्स था, और ये भी फॉल्स। तो केवल पहला ही ट्रू था, बाकी तीन फॉल्स। सो दैट इज इट, दैट वाज एक्सरसाइज 10.1 फॉर यू, जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को आके जांचो परखो, देखो कैसा लगता है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 से एक्चुअली वेक्टर शुरू हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स शुरू हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह एडिशन। एक्चुअली जो चैप्टर का नाम है ना वेक्टर अलजेब्रा, तो एक्चुअल अलजेब्रा शुरू होगा। कुछ एडिशन ऑफ वेक्टर से पहले भी कुछ टॉपिक्स बचते हैं, जैसे पोजीशन वेक्टर, जैसे कि आपके पोजीशन वेक्टर्स के बाद क्या बचता है, डायरेक्शन कोसाइंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस। ये दो टॉपिक यहां नहीं समझे तो 3D में आप ये मान के चलो बैंड बच जाएगी। तो ये दो टॉपिक अपन कल समझेंगे, मेनली डायरेक्शन कोसाइंस, पोजीशन वेक्टर्स, और इसकी मतलब कुल मिला के 10.2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट कल अपन खत्म कर देंगे, और फिर एक्सरसाइज देखेंगे, इवनिंग में क्लास लेके करेंगे, नहीं तो फिर परसों। ओके, चलिए तो काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।